आप जानते हैं, जिस माता पार्वती को हम जगत जननी कहते हैं, उन्हें एक बार ऐसा श्राप मिला था कि वे कभी माता नहीं बन पाएंगी, उन्हें कभी मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा। आखिर यह श्राप माता पार्वती को किसने दिया और क्यों दिया? क्या थी इसके पीछे की कथा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कथा के अंत तक। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। भगवान शिव और देवी पार्वती के बच्चे गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी के बारे में कई कहानियां हैं। हालांकि ये तीनों शिव और पार्वती के बच्चे ही माने जाते हैं और हैं भी, लेकिन देवी पार्वती ने 9 महीनों तक इनमें से किसी एक को भी अपने गर्भ में नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती एक श्राप के कारण गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। फिर भी गर्भ धारण न करने के बावजूद वह गणेश, कार्तिक और अशोक सुंदरी की मां के रूप में जानी गई हैं। लेकिन यह कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार वज्रांग के बेटे ताड़कासुर ने एक बार तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को खुश कर लिया। ब्रह्मा जी ने उससे खुश होकर ताड़कासुर को उसका मनचाहा वरदान दिया। ताड़कासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि दुनिया में उसकी बनाई हुई कोई भी चीज उससे ज्यादा ताकतवर ना हो। उसका दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा अमर रहे। ब्रह्मा से इन दोनों वरदानों को मिलते ही ताड़कासुर ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम इंसानों और ऋषियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। ताड़कासुर ने स्वर्ग के राजा को डरा दिया और उनकी गाड़ी, ऐरावत हाथी, उनका खजाना और 9 सफेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने डर के मारे उसे कामधेनु गाय दे दी, लेकिन फिर भी उसका डर बढ़ता ही गया। देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की, ताड़कासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है, तो उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और उनसे विनती की कि वे ताड़कासुर से अपनी जान बचाएं। देवताओं की तकलीफ देखकर ब्रह्मा दुखी हुए और उनसे कहा कि वे इस हालात में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे ताड़कासुर की तपस्या से खुश हुए थे और उसे सबसे ताकतवर होने का वरदान दिया था। देवताओं की परेशानी देखकर ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि ताड़कासुर का अंत सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। यह सुनकर सभी देवता हैरान रह गए, क्योंकि सती ने पहले ही योगा अग्नि में अपना शरीर नष्ट कर दिया था, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता था। तब ब्रह्मा ने ऐलान किया कि सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेंगी और भगवान शिव से उनकी शादी के बाद शिव और पार्वती की संतानें ताड़कासुर का वध करेंगी। क्योंकि महादेव हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं, इसलिए पार्वती ने ब्रह्मा से मदद मांगी। पार्वती पूरे दिल और आत्मा से शिव की भक्त थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला लिया। भगवान शिव और पार्वती की शादी के बाद देवताओं ने कामदेव को पार्वती की मदद के लिए भेजा, ताकि शिव का ध्यान तोड़ सके और उन्हें वासना में बहका सके, ताकि शिव और पार्वती की संतानें उन्हें आजाद कर सकें। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए भेजा। फिर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुँचे। फिर उन्होंने शिव का ध्यान तोड़ दिया। भगवान शिव अपनी तपस्या टूटने के कारण बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कामदेव को वहीं जलाकर राख कर दिया। कहानी के अनुसार कामदेव की पत्नी रति अपने पति की राख में जलता देखकर दुखी थी। देवी रति ने देवी पार्वती से कहा, मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का सम्मान करने आए थे। आपकी वजह से मैंने न सिर्फ अपने पति को ही खो दिया है, बल्कि माँ बनने का सुख भी खो दिया है।
अपने पति की राख हाथों में लेकर देवी रति ने देवी पार्वती को श्राप देते हुए कहा, जैसे मैंने मां बनने का सुख खो दिया है, वैसे ही मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। शिव पुराण के अनुसार जब शिव का गुस्सा शांत हुआ और सभी देवताओं ने उन्हें ताड़कासुर को मिले वरदान के बारे में बताया, तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव को वापस जिंदा करने की गुजारिश की। तब भगवान शिव ने कामदेव को वापस जिंदा कर दिया। और प्यारे भक्तों, रति के श्राप के कारण माँ पार्वती को कभी बच्चा नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव ने वरदान की वजह से उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। इसके बाद माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का लेप उतारा और उससे एक मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। इस तरह भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। अपना अकेलापन दूर करने के लिए माता पार्वती ने पेड़ से एक बेटी मांगी और कल्प वृक्ष से अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। इसी तरह उन्होंने शक्ति से कार्तिकेय को प्रकट किया। ताड़कासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था और माता पार्वती को एक बच्चे का आशीर्वाद भी मिला था। तो प्यारे भक्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।